सेमेस्टर का पेपर आज हम देखेंगे, जो कि 20 जनवरी 2026 को हुआ था। एमए थर्ड सेमेस्टर का पेपर 1, आधुनिक हिंदी काव्य और उसका इतिहास। तो सबसे पहले हमें आए थे यहाँ पे संदर्भ प्रसंग व्याख्या। 10-10 नंबर के 3 थे और इसके 30 नंबर कंप्लीट होते हमारे। आ में दिया हमारे सखी नील नमस्कार में उतरा ये हंस आहा तरता तरता। तो ये पंक्ति हमारे मैथिली शरण गुप्त जी की साकेत रचना से ली गई हैं और इसमें अलंकार रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ था और ये उर्मिला की विरह वेदना का वर्णन करती है। प्रसंग में जाएगा। इसके अथवा में दी थी ऐसी क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया। तो ये रचना हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की राम की शक्ति पूजा से ली गई है। फिर बा में दिया था देखते देखा मुझे तो एक बार उस भवन की ओर देखता घिन्न तार देखकर कोई नहीं देखो मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। तो ये हमारी सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर से ली गई है ये पंक्ति। और इसकी अथवा में थी निर्कश सखी से खंजन आए फेरे और मेरे रंजन नयन। तो ये पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की साकेत रचना से ली गई हैं। फिर सामने दिया था औचित की पहली रेख अरे विश्वन की लाली। तो ये पंक्ति हमारे जयशंकर प्रसाद जी की कामयानी रचना से ली गई हैं। और इसके अथवा में दिया था विषमता की पीड़ा से व्यक्त हो रहा। तो ये जयशंकर प्रसाद की कामयानी रचना श्रद्धा सर्ग से ली गई हैं। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर समीक्षात्मक उत्तर दीजिए। 3 दिए हैं, इसमें से हमें एक करना था। उर्मिला में वर्णित साकेत में वर्णित उर्मिला के विरह वर्णन की युक्ति समीक्षा कीजिए। तो जो उर्मिला करुणा और मार्मिकता है और प्राकृतिक दृश्यों का उद्दीपन, आधुनिक और प्राचीनता का समन्वय, त्याग और कर्तव्यनिष्ठ, आत्मसम्मान और दृढ़ता। तो ये उर्मिला की विरह वेदना की युक्ति समीक्षा हुई। इसके अथवा में दिया था कामयानी की दार्शनिक पक्ष की विवेचना कीजिए। और इसके अथवा में निराला के काव्य सांस्कृतिक चेतना का उत्कर्ष, इसका कथन समीक्षात्मक कीजिए। तो हम इन तीनों में से किसी एक का उत्तर देना था। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। जो प्राइवेट वाले हैं उनके लिए ये 20 नंबर का था और जो रेगुलर हैं उनके लिए ये 15 नंबर का था, क्योंकि रेगुलर वालों के CCE होते हैं और प्राइवेट वालों के CCE नहीं होते। प्रश्न 3 में भी हमें प्रश्न 3 है जो उसमें 3 दिए थे अपने ऑप्शन में, किसी एक का उत्तर हमें देना था। पुनर्जागरण काल के प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, प्रमुख कवियों का परिचय। इसके अथवा में दिया हिंदी भाषा के परिमार्जन द्विवेद युग के कवियों का क्या योगदान है स्पष्ट कीजिए। या फिर आप छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालते हुए छायावाद की विशेषताओं को उल्लेख कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम देख लेते हैं हिंदी भाषा के परिमार्जन में द्विवेद युग के कवियों का योगदान। तो भाषा की शुद्धता पर बल दिया, खड़ी बोली हिंदी का सुदृढ़ीकरण और सरल स्पष्ट और प्रभावी भाषा शैली का प्रयोग किया गया था। नंबर 4, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भाषा में संस्कार हुए। और नंबर 5 है, अनुशासन में मर्यादा का स्थापना, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। और इसके द्विवेद युग के कवियों का योगदान हम देख लेते हैं। अनुवाद और संपादन का परिमार्जन हुआ था, गद्य और शैली का विकास हुआ था और नए शब्दों और शब्दावली का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। राष्ट्रीय चेतना से जुड़ी भाषाएं, इसके ये हेडिंग है, इसके अंदर आप आराम से लिख सकते हैं आसानी से। यह छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालते हैं, तो इसके बारे में लिखेंगे हम। इसमें व्यक्तित्ववाद 2 है, भावनाओं की कोमलता और गहराई है और प्राकृतिक प्रेम का, और राष्ट्रवाद और आध्यात्मिकता है। रोमांटिक यानी सूक्ष्मतावाद की कल्पना की गई है। और नंबर 6, प्रतीक और संकेतात्मक वचन हो। नंबर 7, संगीतात्मकता, नारी संवेदना, करुणा। नंबर 9, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। 10 है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया गया है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें ऑप्शन में आपकी 6 क्वेश्चन दिए, इनमें से किन्हीं 3 का उत्तर देना था। जगन्नाथ दास रत्नाकर के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की काव्यगत विशेषताएं। क्वेश्चन 3 है, महादेवी वर्मा के गीतों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन 4, बालकृष्ण शर्मा नवीन के काव्य में राष्ट्रीय भावना को स्पष्ट करना था। क्वेश्चन 5 है, महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा है, इस कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन 6 था, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की शिल्पगत विशेषताएं बताइए।
तो यहाँ पे हमने शॉर्ट में क्वेश्चन जो है लिखने की कोशिश की है। आंसर क्वेश्चन के, व्यक्तित्ववाद, जगन्नाथ जी की साहित्य विद्वता, राष्ट्रीय चेतना, संतुलित की दृष्टि, संपादकीय क्षमता, संवेदनशील कवि, गहन वेदना, करुणा। अयोध्या सिंह उपाध्याय की हरिओद काव्यगत विशेषताएं, यहाँ पर गहन वेदना, करुणा। ये महादेवी वर्मा की जो गीत हैं उनकी विशेषताएं ली गई, गहन वेदना, करुणा, रहस्यवाद, प्राकृतिक का वर्णन और आज़ादी का आह्वान व विद्रोह, देश में भक्ति का बलिदान। यहाँ पे कुछ दी हुई हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित में से अति संक्षिप्त उत्तर देना था हमें। 1 नंबर में साकेत किसकी रचना है, तो साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना हुई। ये 10 क्वेश्चन दिए हैं, ये सारे करने थे हमें। इससे 10 क्वेश्चन के 10 मार्क्स मिलेंगे हमें। क्वेश्चन 2 था, छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो इस छायावाद के 4 स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। क्वेश्चन 3 में नीर भरी दुख की बदली, ये गीत किसने लिखा, तो ये गीत महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। क्वेश्चन 4, प्रिय प्रवास किसकी रचना है, तो प्रिय प्रवास हरिओद अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। क्वेश्चन 5 था, हरिओद का पूरा नाम, तो हरिओद का पूरा नाम था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। क्वेश्चन 6, बिहारी रत्नाकर के रचयिता कौन है, तो बिहारी रत्नाकर के रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। क्वेश्चन 7, महादेवी वर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो इनका जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 को फरगोनाबाद के उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन 8, बालकृष्ण शर्मा नवीन की किसी 2 रचनाओं के नाम लिखिए, तो एक थी इनकी कुमकुम और दूसरी थी उर्मिला। क्वेश्चन 9 है, मधुशाला किसकी कृति है, तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। क्वेश्चन 10 है, वह तोड़ती पत्थर के रचयिता कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इसके रचयिता हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और आने वाले क्वेश्चन पेपर, जो आने वाले 3 क्वेश्चन पेपर और रहेगा या वो होंगे अभी, तो हम इसी चैनल पर अपलोड करेंगे। आपको अगर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।